हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और ज़बरदस्त। ठीक है, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ हम आज लेकर आए हैं क्लास नौम यानी नाइन्थ का गणित वाला पोर्शन। ठीक है, बहुत सारे स्कूल में एग्ज़ाम हो गया है, आपके स्कूल में नहीं हुआ है तो समझ लीजिए ये आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 और 2023 वाला पेपर। ठीक, नवम कक्षम नवम और विषयम हिंदीयम नहीं गणितम, मतलब गणित सब्जेक्ट है। ठीक, थोड़ा सा संस्कृत बोली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे ही सीखा जाता है, सीखते सीखते सब कुछ आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या होता है। पूर्णांक की बात की जाए तो कितना टोटल 70 नंबर का मार्क है। ठीक है, यदि थोड़ा सा वीडियो नहीं अच्छा आ रहा तो अपनी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करिएगा, मज़े के साथ है। ठीक है ठीक, समय की बात कर ली जाए तो उतना ही टाइम है जितना आपके पास है उस सब के पास है, मतलब 3 घंटा 15 मिनट। ठीक, अब यहाँ से 15 मिनट आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को एकदम मज़े के साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से कुल 5 प्रश्न पत्र रहेंगे। पृष्ठों की संख्या की बात की जाए तो 5 पृष्ठ संख्या इस पेपर में होने वाले हैं। ठीक, देखिए 15 मिनट आपको पढ़ना है, घंटी के तत्पश्चात आपको क्या करना है, भन्न से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए आते हैं किस पे, सेक्शन फर्स्ट, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया, आप मैनेज करिएगा। ठीक, हम लिखा है यहाँ से इतना पोर्शन। पहला क्वेश्चन आप सुनिए क्या दिया है, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। मतलब किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। पहला सदैव एक परिमेय संख्या, दूसरा सदैव एक अपरिमेय संख्या, और तीसरा सदैव एक पूर्णांक होता है, या कभी पूर्णांक संख्या यानी कभी परिमेय संख्या होती है, कभी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, तो ये ऑप्शन है। अब इंग्लिश थोड़ा सा देख लेते हैं, इंग्लिश क्या दे दिया है। पूछा द प्रोडक्ट ऑफ द टू रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर का क्या यानी गुणनफल होता है। पहला दे रखा है ऑलवेज इज रेशनल नंबर, दूसरा ऑलवेज इज इरेशनल नंबर, या आपका ऑलवेज इंटीजर नंबर, या सम टाइम रेशनल नंबर और सम टाइम इरेशनल नंबर। ठीक, ये पहला क्वेश्चन और पहला ऑप्शन था। ठीक, चलिए आते हैं किस पे, यानी ये आपसे पूछा है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर हमसे पूछ दिया है शून्य बहुपद की घात है। मतलब शून्य बहुपद की घात क्या कहलाती है। ठीक, कोई यानी मान लेते हैं कोई पद है, ठीक है, शून्य पे कोई बहुपद है, कितना भी पद है तो वो हमारा क्या होगा, इसमें पहला ऑप्शन 0, दूसरा 1, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या या आपका घर वाला कोई भी परिभाषित नहीं है। ठीक, तो ये वाला पोर्शन दूसरे का ऑप्शन है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल होता है क्या, इसके बारे में आपको नीचे बताना है। ठीक है, अब आपका तीसरा नंबर आपके सामने देख लेते हैं। तीसरा नंबर हमसे क्या पूछ रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। मतलब एक त्रिभुज बनाइएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है बाबू। यदि देखा जाए 3 कोण है तो 60, 60 और 60, टोटल कितना होता है, 80 होता है। ठीक, 180 अंश होता है, यानी त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है, 180। और इंग्लिश में देखा जाए तो यहाँ से लिख रखा है सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 360 डिग्री या 180 डिग्री या 260 डिग्री या नन ऑफ दिस। तो 180 डिग्री इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर पे क्वेश्चन पे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने है, यहाँ से आते हैं। ठीक, 4 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है रैखिक समीकरण 2x माइनस 2y बराबर 7, यानी वही एक रेखा दे रखा, उसका समीकरण क्या दिया, रैखिक समीकरण 2x माइनस 5y प्लस बराबर 7। तो ये क्या है, का एक अद्वितीयक हल है, या ख वाला ऑप्शन के 2 हल हैं। तीसरा ऑप्शन ये अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या कोई हल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ये ऑप्शन है। इंग्लिश में देखा जाए तो लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। फर्स्ट इज द ऑप्शन इज अ यूनिक सोल्यूशन, दूसरा नॉट 2 सोल्यूशन, तीसरा यानी इनडिफिनिटली मैनी सोल्यूशन। ठीक, या नो सोल्यूशन। ठीक, ये था इसके बारे में। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आपके। ठीक है, ठीक, चलिए इस पे
अब आते हैं किस पे, 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा भाई, 5वां नंबर देख लेते हैं। हमसे पूछ रखा है तो भाई रे जुदा, निम्न बहुपदों की निम्न बहुपदों में त्रिघाती बहुपद होता है। यानी जो बहुपद दे रखा है तो इसमें से कह रखा है त्रिघाती, मतलब 3 पे घात किस पे है। पहला दे रखा है 2 यानी यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, दूसरा ऑप्शन यक्स माइनस यक्स क्यूब, तीसरा ऑप्शन वाई, और चौथा ऑप्शन दे रखा है यक्स माइनस यक्स पे 4। तो यानी त्रिघाती समीकरण बताना है। ठीक है, अब इसमें से इंग्लिश की बात की जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्यूबिक यानी पोलिनोमियल के बारे में बताना है। ठीक है, पहले दे रखा है यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, दूसरा यक्स माइनस यक्स क्यूब, तीसरा वाई, और चौथा आपका यक्स माइनस यक्स पे 4। ठीक, इसको आपको बताना है। ठीक, 6ठे नंबर पर क्वेश्चन पे आते हैं। 6ठा नंबर क्या दे रखा है, 6ठा नंबर आपको सुन लीजिए यहाँ से। ठीक है, 6वां नंबर 1 नंबर का ABMCQ है। लिखा एक त्रिभुज का कोण का रेशियो देखा जाए तो 2:4:3 यानी 2:4:3 का अनुपात में है। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण होगा, मतलब एक आपको ऐसे त्रिभुज बनाना है। ठीक है, त्रिभुज बनाना है। ठीक, तो इसमें मान लेते हैं हम क्या 2x है, तो ये 2 है तो हमने 2x मान लिया, इसे हम 3x मान लिया, इसे 4x मान लिए। इसी तरह से क्या करना है, सबकी ऐड करके क्या 180 कर देना है। आपको क्या कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। और क्या पूछा है यहाँ से इंग्लिश में देखा जाए तो एंगल ऑफ यानी एंगल ऑफ ट्राइंगल आर द रेशियो 2:4:3 है, विच द स्मॉलेस्ट इज ट्राइंगल। ठीक है, तो इसके आपके बारे में बता देना। 7वां नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, 7वां नंबर त्रिभुज ABC बराबर में AB बराबर AC और कोण B बराबर 50 डिग्री, तब कोण C का मान होगा। मतलब क्या होता है, एक ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, चलिए एक ट्राइंगल यहाँ से छोटा सा बना देते हैं। ट्राइंगल बनाना, AB हमारा क्या होता है, AC के मान लेते हैं A हो गया, B हो गया। ठीक है, B कितने डिग्री पर है, थोड़ा सा यहाँ पर बताओ। इसे हम क्या कर दिए, इसे मान लेते हैं, इसे हम B मान लें और इसे A मान लें। ठीक है, यानी B हमें झुकाना किससे, 50 डिग्री पे। ठीक, तो AB बराबर हम इसे C मान लेते हैं, इसके बराबर ये है। ठीक, इसके बराबर ये है, तो कोण C मान लेते हैं, ऐसे हमें करना है। तो यानी कोण C ये वाला पॉइंट हमें मेजर करना है। ठीक, ऑप्शन की बात की जाए तो 40 डिग्री या 50 डिग्री या 60 डिग्री या 130 डिग्री। तो 7वें का ये ऑप्शन था। ठीक, 8वें नंबर पे आते हैं। 8वां नंबर दिया है, 8वां हमें दे रखा है। ठीक है, यानी दिए गए चित्र ये में यक्स का मान बताना है। ये यक्स का मान बताना मतलब एक ऐसे दिया है, हमें क्या होता है, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, ये हमें यक्स डिग्री दे रखा है। ठीक, तब क्या करना है, यक्स प्लस यदि 60 करेंगे बराबर 180 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स बराबर क्या होता है, ये प्लस से उधर चला जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स प्लस यानी कितना है, यक्स प्लस 60 है बराबर कितना हो गया, 180 है। ठीक है, 180 है तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से हम क्या करेंगे, 60 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, चलिए आते हैं ऑप्शन पे। ठीक, तो यानी नीचे दिए गए चित्र में तुम्हारा क्या होता है, ये हमारा क्यों आप पूछेगा ऐसे स्ट्रेट एंगल है, मतलब क्या होता है, एक सीधी रेखा क्या होती है, 180 डिग्री होती है। ठीक, तो यानी कितना आ जाएगा, 120 डिग्री इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक, थोड़ा सा तेज था मगर अच्छा था। ठीक है, आते हैं 9वें नंबर पे क्वेश्चन पे। 9वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, 9वां नंबर यहाँ से आते हैं। एक त्रिभुज की मध्यिका उसे विभाजित करती है, मतलब एक कोई त्रिभुज है उसकी मध्यिका विभाजित करती है। पहला बराबर क्षेत्र वाले, पहला ऑप्शन देखा जाए बराबर क्षेत्र वाले त्रिभुजों में, ठीक, या सर्वांगसम त्रिभुजों में, या समकोण त्रिभुजों में, या समद्विबाहु त्रिभुजों में। ये जो ऑप्शन मारा अपनी नहीं, अपनी मर्जी से मारिएगा। ठीक, ये किसी से पेपर लिया गया है। ठीक है, तो ये 9वां था। ठीक, अब आते हैं किस पे, 10 नंबर पे क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्या दे दिया है, 10 नंबर क्वेश्चन आपको चित्र यहाँ से दे दिया। पूछा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEE तो समबाहु त्रिभुज है तथा AB का मध्य बिंदु है, मतलब AB का कोई मध्य बिंदु है, यहाँ से जो दिया है यहाँ देखते रहिएगा। ठीक है, तब BED और ABC है, क्या है,
यानी 1:2 या 3:2 या 3:4 या 1:4 होता है। ठीक, तो इसे आपको बताना पड़ेगा। 10वां नंबर है। ठीक, 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है। ठीक है, 11 नंबर क्या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी आराम से। ठीक, ये डायग्राम आपको दे रखा है। ठीक, यहाँ डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम को देखते हुए यानी दिए गए चित्र में यक्स का मान बताना है। ठीक, यक्स का मान बताना है। पहला दे रखा है 50 डिग्री, दूसरा 80 डिग्री और तीसरा 130 डिग्री, और देखा जाए तो हमारा 90 डिग्री। ठीक, ये था आपका 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक, अब नीचे दे रखा है 12 नंबर क्वेश्चन। इंग्लिश आप देखते रहिएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की सर्वांग समता एक कसौटी नहीं है। एक कसौटी नहीं है। पहला यस ए यस, दूसरा ए यस ए, तीसरा यस यस ए, तीसरा और चौथा ट्रिपल यस। यानी देखा जाए 13 नंबर दे दिया है। ठीक, 13 नंबर दे दिया। यहाँ से 13 नंबर आपका ये डायग्राम दे दिया और इसमें पूछा है संलग्न चित्र में एन देखा जाए तो इसमें एंगल मतलब कोण BAC एक समद्विभाजक है, तो यक्स का मान आपको बताना है। कितना डिग्री हो सकता है? 10 डिग्री या 20 डिग्री या 30 डिग्री या 40 डिग्री। ठीक, यक्स की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन फटेफट भन्न से अंदाज में। ठीक, तो ये देखिए आपका पूछा है अंडर रूट मतलब करड़ी में 3 इज है। ठीक, करणी में यानी 14 नंबर थोड़ा सा अभी हिंदी देख लेते हैं। ठीक है, पूछ रखा करणी में 3 इज है मतलब रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है या इंटीजर नंबर है या कुछ नहीं है। ठीक, तो ये था 14 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं किस पे? 15 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक, तो ये आपका हिंदी उसका देख लेते हैं। करणी में 3 एक संख्या है। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, तीसरा पूर्णांक या चौथा देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये आपका 14 नंबर का था। 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर क्या दे दिया है? 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर यहाँ से दे रखा है, लिख रहा है समीकरण यक्स बराबर 7। तो 7 को 2 चरों में इस प्रकार लिखा जा सकता है, किस यानी इस प्रकार लिखा जा सकता है। पहला दे रखा है 1x प्लस 1y बराबर 7, या आपका 2 यानी 1x प्लस 0y बराबर 7। ठीक, या आपको लिखा जा सकता है 0x प्लस 0y बराबर 7, या आपका देखा जाए क्या 0x प्लस 0y बराबर 7। ठीक, इसमें हमारा यानी y नहीं है तो y को हम 0 कर दें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मतलब क्या करते हैं, ये हम लिख सकते हैं आराम से दूसरा ऑप्शन। ठीक, 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर पे आते हैं आपके सामने 16 नंबर का ये वाला क्वेश्चन सुन लीजिए इसमें। ठीक है, लिखा है दी गई संख्याओं में एक अपरिमेय संख्या है। कौन? 22/7 या 1.1111 बार लगा दीजिएगा। ठीक, या ग वाला 1.232323 बहुत बार। ठीक, या आपका नाट है मतलब नहीं है। ठीक, तो ये आपका 16 नंबर। 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर पूछा है दो परिमेय संख्याओं का योग है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग है। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, तीसरा पूर्णांक या इनमें से कोई नहीं। पूछा सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर इज एन रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर या इंटीजर नंबर या ऑल होता है। ठीक, तो ये आपको बताना है। ठीक, अब आते हैं किस पे? 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? बहुपद 4x पे 4 प्लस 0x पे 3 प्लस 0x पे 5 प्लस 5x पे कुछ नहीं 1 मान सकते हैं। ठीक है, प्लस 7 की घात है। पहला ऑप्शन 4, दूसरा 5, तीसरा 3, चौथा 7। इनमें से कौन सा है ये बताना है आपको। आते हैं कि इसमें 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया इसे आप देख लीजिए। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 3 लाख का। पूछा है व्यंजक यानी 36 - 16x² का गुणनखंड है।
ठीक, तो 6 छक 36, 4 चौका 16, ठीक है। तो आपको लगा देना 6 छक 36, 4 चौका 16, यानी आपको ब्रैकेट में लिख देना है, ऑप्शन दिया है यक्स माइनस, सॉरी यहाँ से दे रखा है 6 माइनस 4 यक्स, ये ऑप्शन, ठीक। ये ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, ये दिया है 6 माइनस 16 यक्स, दूसरे ब्रैकेट में यक्स प्लस 16 यक्स, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक। अब आते हैं किस पे, इस पे, ठीक। इस तरह से देखा जाए तो आपका, ठीक, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। 6 छक 36, 4 चौका 16, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आंसर सही है, ठीक है। तो इसे आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर पे आप MCQ इज फाइनल क्वेश्चन, ठीक। मतलब क्या होता है, ये MCQ उसके बाद खत्म हो जाएगा, आपको सॉल्व करना। लिख रखा है 3 करणी में 5 प्लस करणी में 5 बराबर है, किसके बराबर है बाबू, 3 करणी में 10, या बी वाला ऑप्शन 15, या सी वाला ऑप्शन 4 करणी में 3, या इनमें से कोई नहीं, किसके बराबर है ये आप बताइएगा, ठीक। तो देखा जाए 3 1 4, 4 करणी में 5 बराबर है, ठीक। मतलब ये सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। आते हैं सेक्शन बी वाले पोर्शन पे, ठीक। सेक्शन बी वाला पोर्शन क्या कह रहा है, इसे आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये देखिए, निम्नलिखित क्वेश्चन में 5 खंड को हल करना, मतलब क्या होता है, 1 2 3 5 6 दे रखा है हमें, यहाँ से हमें किसी 5 को सॉल्व करना, कितने नंबर का, 10 नंबर का है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है 3 करणी में 5 माइनस 5 करणी में 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है देखा जाए तो ये 4 करणी में 5 प्लस 3 करणी में 2 को सरल कीजिए, मतलब 2 अंक का आता है, ठीक है। अब यहाँ से गुणनखंड करना है, किसे, गुणनखंड करना है बाबू। गुणनखंड कितना दे रखा है, गुणनखंड दे रखा 3x² माइनस यक्स माइनस 4 का गुणनखंड कीजिए। क्या बता रहे हैं, 3x² माइनस यक्स माइनस 4 का गुणनखंड कीजिए, ठीक। ये भी आपका 2 नंबर का है। अब इसमें दे रखा है क्या, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k, तो k का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर तो कितना 2 दूना 4 हो जाएगा, और प्लस y की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें रखते देखते हैं इसमें ना, तो देखो कर दिया 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 3 का नम 3 हो जाएगा, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा 7, ये तुरंत निकल गया जी, इतना इजी क्वेश्चन देगा तो हम सोचे नहीं थे। 2 नंबर मिल जाएगा आपको। 30 डिग्री का कोण का पूरक कोण होता है, 30 डिग्री का पूरक कोण मतलब क्या होता है, ऐसे एक लाइन खींचना है, उसमें आपको पूरक कोण बता देना है, ठीक। अब यहाँ से क्या दे रखा है हमें, यानी ड़ वाला क्या दे रखा है, लिखा यदि किसी त्रिभुज का कोण का अनुपात 3:1 है तो कोण का मान ज्ञात करना। अब दोबारा क्या करना है, 2x प्लस 3x प्लस x बराबर 180 कर देना है, ठीक है। अब बताइए कितना हो जाएगा, 3 3 6x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180/6 हो जाएगा, तो 6 3 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यक्स का मान हमसे पूछा है, ठीक। तो इसका कोण यदि देखा जाए 30 दूना 60, 30 3 90, 30 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसका देखा जाए तो 60 हो जाएगा, 30 3 90, यक्स का नाम यक्स मतलब क्या होगा 30 ही होगा, ठीक। तो ये आप ये वाला आप यानी ज्ञात कर दीजिएगा, ठीक। अब यानी दे रखा है ये च वाला दे रखा है 1/2 प्लस करणी में 3 के हल के परिमेयकरण हैं, परिमेयकरण लिखिए, यानी 2 नंबर का ये भी है, ठीक है। ये टोटल था हमारा च वाला पोर्शन, ठीक है। अब इंग्लिश वाला पोर्शन आप नीचे से यहाँ आराम से देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाला पोर्शन यहाँ से देख सकते हैं, ये 3 पेज हमारा खत्म होता। साल यानी 5 क्वेश्चन नीचे जो दे दिया गया वही आपके पास है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं और वाला, ठीक। ये इंग्लिश वाला पोर्शन आप पढ़ लीजिए, यहाँ से दे रखा है, ठीक। अब आते हैं किस पे, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरा नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से आप सीख लिए, ठीक है। क ख ग यानी किन्हीं 3 खंडों को हल करना है। कितना नंबर, 3 3 9, 3 चौका 12, ठीक। 4 नंबर एक क्वेश्चन पे रहेगा, कोई 3 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए कितना क्वेश्चन है, यानी 4 क्वेश्चन में से कोई 3 को आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 यानी 1 प्लस
यानी 2 7 यानी तेरी क्या 2 7 नहीं 2 7 डॉट 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 और लास्ट में बार लगा दिया था। पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ाया गया होगा पूर्णांक वगैरह, तो उसमें बताया जाएगा, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक, जिसे हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक। और यहाँ से दे रखा ख वाला, निम्नलिखित समीकरण यानी सर्वांक समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है 4 नंबर का। 99 का होल क्यूब दे रखा है, यानी क्यूब दे रखा, तो इसे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं ग वाले पोर्शन पे। ग वाले पोर्शन पे क्या होता है, ABC और DBC 2 समद्विबाहु त्रिभुज एक समान आधार पर हैं। दिखाइए कि कोण ABD बराबर कोण ACD, ठीक है। तो ये आपको बगल में डायग्राम दिया है, ये आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं किस पे, डी वाले पोर्शन पे। डी वाला पोर्शन क्या दिया है, लिखा है y बराबर 2 प्लस करणी में 6/2 तथा तो a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ठीक। जहाँ पर a है इतनी वैल्यू आप फिलअप करिएगा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये था आपका दूसरा का हिंदी वाला पोर्शन। अब इंग्लिश वाला पोर्शन आप यहाँ से देख सकते हैं, इतना पोर्शन है, ठीक। उसी का दूसरे का इंग्लिश वाला पोर्शन है, आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर बताइएगा, ठीक। आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है। तीसरा नंबर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि नी 3 खंड को हल करना, कितना, 4 नंबर, 4 3 या 12 नंबर, ये भी है खंड तीसरा, 3 भी खंड नहीं है, ठीक है। इसमें भी 4 क्वेश्चन आपको देगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, आपके सामने यहाँ पढ़ते हैं, क्या दे दिया है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें BC बराबर AC, ये काट दिया गया है, BC बराबर AC है, ठीक। BC बराबर AC कामा AP पर लंब खींचे जाता है, मतलब क्या होगा, AP पर एक लंब खींचिए, लंब AB खींचिए, मतलब कोई एक लंब AB खींचना है तो कोण B और कोण C का मान होगा। तो कहने का मतलब क्या रहता है, ये यहाँ पर एक हमने लाइन खींच दिया, ये लाइन खींचा गया, यहाँ खींचा गया, ठीक है, ये लाइन खींचा गया, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। हमसे पूछ रहा है B यानी BC, मतलब BC के बराबर क्या हो, AC, BC के बराबर AC है, तो ये एक लंब खींचिए, ठीक है। नहीं, ये वाला डायग्राम नहीं दिया, यहाँ पर क्या कर, एक लाइन हमने खींच दिया, इसे हम क्या मान लिए, A मान लिए और इसे B मान लिए, ठीक है। तब हमारा क्या हो रहा है, BC, यहाँ पर बीच में हमें क्या पढ़ते हैं, C मान लेते हैं, BC बराबर AC, यानी दोनों बराबर हैं, तो AP पर एक लंब खींचना है, ठीक। यहाँ से A मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं, ठीक। तो इसी AP पर हमें, यानी ये हमारा P पॉइंट यहाँ पर, इस पर हम लंब खींचे हैं, तो कोण B यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ से मिला देते हैं, तो कोण, ये कोण ज्ञात करना, ये कोण ज्ञात करना, ठीक है। तो ये आप कोण ज्ञात करें, क्योंकि 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो इससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये संलग्न चित्र में ये दे रखा है, ठीक, चित्र में दे रखा है, संलग्न चित्र में दिए AC बराबर BD, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD होगा, ठीक। ये आपको सिद्ध करके बताना है, ठीक है। अब आते हैं किस पे, ग वाले पोर्शन पे। ग वाला पोर्शन क्या दिया, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या छांटिए, एकदम हलवा क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है, 4 नंबर का दिया है एकदम से, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा यानी घ वाला पोर्शन, किन्हीं तीनों को आपको लगाना है। रैखिक समीकरण x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0 को AX प्लस BY प्लस C के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ABC का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसे आप कर दीजिएगा। और इंग्लिश की बात की जाए तो नीचे आपका इंग्लिश ये रहा है, चौथा पेज है ये, ठीक है, ये इंग्लिश पोर्शन है, ठीक, इंग्लिश वाला पोर्शन है, ठीक। तो ये चौथा, अभी आपके पास बचा एक पेज, तो एक पेज और देख लेते हैं, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन था, ठीक। ये मैथ आपका इसी तरह से हम क्या होता है, आपका ख़त्म होता है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। इसी तरह से हम मिलेंगे अगले पे विज्ञान के साथ, ठीक है। 22-23 का पेपर रहेगा, ठीक, 22 और 21 का करा दिया, 21-22 का करा दिया, ये 22-23 का पेपर मिलेगा आपको साइंस, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।